अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। अल्लाह आप लोगों को खुश और आबाद रखे अपने घरों में। और अपने मौसम का हाल अहवाल बताएं कि वहाँ का मौसम कैसा है। हमारे तो यहाँ फिर गर्मी स्टार्ट हो गई है। एक दिन बारिश हुई थी, थोड़ा सा मौसम खुशगवार हुआ है। 2-4 दिन ईद तो बहुत ही गर्मी में गुजरी है और अब फिर गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो आज का रिएक्शन का करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं दिलबर को यहाँ डिस्कस करूँगी। जी, दिलबर साहब ने आज थंबनेल पे लगाया हुआ था कि मेरी दोनों बीवियाँ तलाक मांग रही हैं। तो दिलबर से मेरा ये सवाल है कि आप एक खुले सांड की तरह बिफरे पड़े थे शादी करने से पहले। इतनी लंबी आपकी ज़ुबान थी, जर्मन शेफर्ड की तरह, जो कि अंदर नहीं से जा रही, ताल्लु को नहीं लग रही थी। इतनी लंबी ज़ुबान निकाल के आप औरतों को गालियाँ दे रहे थे और रिएक्शन डालते थे रोज़ाना। एक कंटेंट आपने क्रिएट किया हुआ था, रिएक्शन अलग देते थे और अपना व्लॉग अलग करते थे, औरतों पे भौंकते थे कुत्ते की तरह। तब आपको नहीं पता, तब तो आप औरतों पे मुसलसल भौंक रहे थे। अब आपसे ये दो औरतें संभाले नहीं जा रही हैं। कितने आसानी से आपने आके कह दिए तलाक। कोई छोटा लफ्ज़ है जो आप आके थंबनेल बना के कह रहे हो कि जी मुझसे दोनों तलाक मांग रही हैं? शर्म आनी चाहिए आपको कि आप इस तरह के वर्ड यूज़ करते हो थंबनेल पे। मतलब कि आपके लिए तलाक लफ्ज़ कुछ नहीं है, शादी लफ्ज़ कुछ नहीं है, आपके लिए औरत कुछ नहीं है। जो दिल में आया कर रहे हैं। चंगड़ ख़ानदान, आप लोगों से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा मतलब आपसे सवाल ये है कि आप फटाफट कह रहे हैं जी मुझसे तलाक मांग रही है। आप दे सकते हैं क्या तलाक? आपकी तो जो औरतें हैं ना, वो उड़ती फिरूं मस्त गंगन में वो है ना। उनको तलाक़ों की ज़रूरत है, ना उनको शादियों की ज़रूरत है। ना आप लोगों को तलाक़ों की ज़रूरत है, ना आप लोगों को शादियों की ज़रूरत है। आपका जो दिल करता है ना वही करते हैं। इस्लाम से आप बहुत दूर है। आपको कोई नहीं पता कि इस्लाम के क्या रूल हैं और क्या असूल है। सिर्फ अपनी मर्जियाँ करते हैं, साथ शादियाँ भी बना के बैठ जाते हैं और तलाक़ें भी ले लेते हैं, शादियाँ भी कर लेते हैं। आप लोग जो है इद्दत का भी कोई ख्याल नहीं रखते हैं। मतलब कि आपको किसी चीज़ का ख्याल है ही नहीं है। किसी औरत की इज़्ज़त का नहीं आपको पता, किसी जो बड़े छोटे की रिस्पेक्ट आप लोगों को नहीं है। स्पेशली औरतों के लिए तो आप डीडी साहब बहुत ही ज़्यादा बदनाम हैं। आपकी वीडियोस देखी हुई हैं मैंने कि जितनी लंबी ज़ुबान निकाल के आप भोंकते रहे हैं औरतों पे। तो अब अपनी औरतें क्यों नहीं संभाली जा रही? दो कश्तियों का जो सवार होता है ना, ऐसे ही होता है। अब आप दो कश्तियों के सवार बन चुके हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रही। एक को आप डिफेंड करने लगते हैं तो दूसरी तरफ वो मुंह बना लेती है। उसको डिफेंड करने लगते हैं तो इधर वाली अपना सर मारती है दीवार के अंदर। इसकी भी स्टोरी ज़रा मैं आगे चल के बताती हूँ कि ये क्यों सर मारती है। तो यहाँ पे आके आप फटने वाले हुए हैं। कभी एक को एक की सफाई दे रहे हैं, कभी दूसरी की सफाई दे रहे हैं। कभी वो इधर को मुंह करिए तो कभी वो उधर को मुंह करिए। एक का मुंह मशरिक़ की तरफ है तो दूसरे का मुंह मगरिब की तरफ है। अब सारी ज़िंदगी इनको डिफेंड करने में लगे रहेंगे और एक्सपोज करने में लगे रहेंगे और एक मज़लूम मर्द की तरह ना लगे रहेंगे। मतलब कि यहाँ कभी मज़लूम औरतें बन रही हैं, उनके हस्बैंड ने शादी कर ली, और कभी जो हस्बैंड है ना वो मज़लूम बने हुए हैं कि उनकी औरतें काबू में नहीं आ रही। तो भैया आपके ख़ानदान का वतीरा यही है। लोगों को क्या ड्रामेबाजी करके आके वाईटी पे दिखा रहे हैं? आप अपने घर में नहीं मसले सॉल्व कर सकते कि वाईटी के ऊपर आके आपने मसले सॉल्व करने हैं? तो अब आते हैं इस गोश्त पोस्ट के पहाड़ मतलब सनिया की इस बात की तरफ कि इसने अपने एक व्लॉग में, मैंने खुद देखा है इसका व्लॉग, जिसके ऊपर इसने अपना माथा दिखाया है और कहा है कि ये देखिए मेरे सर को, मेरे माथे को देखिए कितना ज़्यादा फट गया है, ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया, अभी तो कुछ बेहतर हो गया है, ये ऐसे हो गया था वैसे हो गया था। तो उस वक्त मैं समझी, मेरे ना दिल में एक सॉफ्ट कारण पैदा हो गया कि देखें बेचारी पे कितना जुल्म किया। क्योंकि डीडी आप सब लोगों को पता है कि डीडी बहुत बदतमीज़ टाइप का बंदा है, बड़ी गालम गलोच करता है, बहुत बदजुबान बंदा है। तो मेरे दिल में बड़ा सॉफ्ट कारण पैदा हुआ कि इस बेचारी के साथ जुल्म हुआ। मगर भाई मैं तो हैरान हो गई कि ये गोश्त पोस्ट का पहाड़ भी बड़ा तेज़ है भाई। बहुत ही छटी हुई औरतें हैं ये। इसको सही छमियाँ कहा जाता है कि बहुत तेज़ तरार और क्रिमिनल माइंड की औरतें हैं। कि वो जो डीडी जो जा था ये 4 हाथ आगे हैं उससे। कि मतलब कि आपने अपना सर खुद दीवार के साथ मारा है और आपने व्लॉग में दिखाया है बाकायदा। आप डीडी के साथ बाहर गई हैं, आपने दिखाया है कि भाई ये देखें मेरे माथे को, जिसको दिलबर से शादी करने का शौक़ है, आए देखें मेरे सर को, देखें मेरा सर फटा हुआ है और कितना ज़्यादा वो स्वेलिंग हुआ है, मेरे बाजुओं पे निशान है, इसने मुझे मारा है। दीदी मैं तुम्हें 10 दिन में का टारगेट देती हूँ, मैं तुम्हें पूछ लूँगी, मैं तुम्हें देख लूँगी। वहाँ वो बैठ के हंसे जा रहा था और आप ब्लेम करी जा रही थी उसे। मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि भई अभी जुमा 8 दिन हुए नहीं आपकी शादी को, आप दोनों की मारा पीटी शुरू भी हो गई है, लड़ाइयाँ शुरू भी हो गई हैं। तो छमियाँ बहुत ही तेज़ हैं आप भाई, बहुत ही तेज़ है, बहुत ही क्रिमिनल माइंड है। अब आज की वीडियो में जब सनिया ने कहा ना कि भाई वो मैंने अपना सर खुद फाड़ा था, तो मैं तो हैरान हो गई कि भाई आप इमेजिन करें कि आपने अपना सर दीवार के साथ मारा, टन
टन टन। और खोपड़ा तो हिल गया होगा, 1400 क्या 1400 तपक रोशन गए, नीचे से पहाड़ हिल गया होगा। और ऊपर से सारा इतना खोपा इसने बनाया था यार, इमेजिन करें हम हल्का सा टिच करें, टिच टुच टुच करें, वो थोड़ा सा सूझता है, इसने तो पूरा सुझाया हुआ था। और ठा ठा मारा हुआ था इसने, ठा ठा मार के तो इतना ज़्यादा सुझाया था। और मैं तो डीडी पे बड़ी भड़की। माजी में सनिया दिखाया करती थी, ये देखे मेरे बाजू पे निशान, कभी काले निशान, कभी पीले निशान, कभी नीले निशान। तो वो ये कहती होती थी कि मतलब मेरे पे जिन्न चुड़ैल है शायद, या मेरे पे जादू हो रहा है। तो मैं फिर बेचारा जो था डीडी, वो कंधे पे इस बिफरे हुए सांड को ले लेके फिरता था बाबों के पास, इसको दम करवाता था। तो उसको बेचारे को क्या पता कि ये एक बहुत बड़ी चुड़ैल है जो अपना सर टन 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 मार के इतना ज़्यादा सुझा सकती है कि थोड़ा भी नहीं, इतना ज़्यादा सुझाया हुआ था उसने। तो इस चुड़ैल से फिर क्या तवक्को की जा सकती है। डीडी बेचारे को क्या पता था, ये तो खुद ही बहुत बड़ी चुड़ैल है। डीडी भाई बच के, ये ना बगल में दबाया हो तुम्हें, वो बेकोल उसकी सिस्टर साइमा जट के, छोटा सा तुम्हारा खामद है, छोटा सा। तो याद रखना, ये बिफरे हुए सांड ने अगर तुम्हें कंधे बगल में लिया ना और गला दबाया ना, तो तुमने वहीं मरे हो ना। इसलिए बच के इस चुड़ैल को ना इधर उधर बाबों के पास ले जाने से बेहतर है कि इसका बंदोबस्त करो, ज़रा लिमिट में रखो इसको। ये जो है ना, एक फातिमा बदतमीज़ होगी और एक ये होगी, इन दोनों के बीच दरमियान में तुम फंस गए हो ना, तुम्हें अपनी बदतमीज़ी भूल जाएगी जो तुम औरतों के साथ करते रहे हो। कहते हैं ना, दुनिया मुकाफात अमल है। तो अब मुकाफात अमल यही है कि लोगों की औरतों के ऊपर खुले हुए थे ना तुम, और भौंक रहे थे, तो अब अपनी बीवियाँ तुम्हें दबा के रखेंगी। खैर, दबने वाले तो तुम नहीं हो ना, वो तुम्हें वो ना वो दबने वाली है ना तुम। देखेंगे कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। तो अब बात करेंगे जी बड़ी यूट्यूबर पे, कि जिन्होंने आज के अपनी वीडियो में क्लैरिफिकेशन की है। मैंने कल ही अपनी लाइव में कह दिया था कि आज इसने उनका मजाक उड़ाया, उनकी तजलील की है, कल बटरिंग करने आ जाएगी, कल उनको उनके लोगों को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगी और फुल बटरिंग करते हुए दिखाएगी। तो इसने बटरिंग करते हुए दिखाया है जी, उसको पूरे नोट खोल के सूट के ऊपर रख के दिखाए हैं कि जी मैंने कितने नोट दिए, जाओ इसकी आइसक्रीम खा लो, ये सूट पहन लो। मतलब कि कुछ भी, कि आप पहले किसी बंदे की इंसल्ट करेंगी जी। अंग्रेज़ों ने भी एक सॉरी लफ्ज़ ईजाद किया हुआ है कि पहले थप्पड़ मार दो और फिर सॉरी कर दो। आप उसके साथ जब प्रैंक कर रही थी तो आपको ये नहीं था पता, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों नहीं है, मगर उस वक्त तो दिल दुख जाता है ना इंसान का। और फिर आपने ये खुद बात वो की है, फिर आपने आके ये बात मानी है कि भाई जी मैंने आज तक कभी इन 2 सालों में कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किया, और कल मेरी इतनी इंसल्ट हुई, इतनी इंसल्ट हुई, लोगों ने मुझे इतना इंसल्ट किया, मेरे अपने सपोर्टरों ने मेरी बड़ी मुझे डांटा। और मेरी अब डांटा लफ्ज़ कह रही हैं, मेरी ये नहीं कहा कि मेरी इंसल्ट की है जी, मेरी इंस्टा पे की है कि भाई आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और कई लोगों ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, आपने तो प्रैंक ही किया था, आप लोगों की बातों को नोटिस मत करें। हुई हैं जलील तो आई हैं ना आज बटरिंग करने के लिए, सारी वो देने के लिए, फिर बार बार क्लैरिफिकेशन देना उन दोनों को। आपने किचन में भी खड़ा होकर कहा कि देखें कोई वाकई कोई प्रैंक अच्छा था, वो था, और वो आगे से कह रहे नहीं नहीं, रमज़ान का था, मुझे तो पता था, इसको नहीं हमने बताया, ऐसे तो प्रैंक का मज़ा ही नहीं आना था। मतलब कि आप तरीके से लोगों का माइंड सेट करने की कोशिश कर रही थी कि बुरा मत मनाइए, एक प्रैंक था, हमने तो बड़े डिफरेंट प्रैंक सोचे। हमने तो 3 दिन पहले ही कह दिया था कि घर के ही किसी बंदे के साथ प्रैंक होगा। साजिद के साथ जो हमने प्रैंक किया था उसे समझ आ गई थी तो मज़ा नहीं आया, और जो इसके साथ प्रैंक किया उसका थोड़ा मज़ा आया, मगर चलो जो भी हो गया। क्लैरिफिकेशन देने की आपने बहुत कोशिश की है, मगर सॉरी टू से किया आपने गलत ही है, इसकी आपने बेशक माफ़ी मांग ली है, किया आपने गलत ही था। तो अच्छा हुआ, चले आपको फ़ील हो गया, आपने सॉरी कर ली, ये बात भी आपकी अच्छी थी कि आपने माफ़ी तो मांगी ना, आपको फ़ील तो हुआ ना। दूसरी तरफ आएंगे जी, आपने कहा आज साजिद के साथ मोए मोए हो गया कि कौसर की तरफ नाश्ता करने गया तो उसने मुंह बनाया हुआ था, और वो अब लंच पे जाएंगे कि पता नहीं डिनर पे जाएंगे आपने कहा। तो क्यों मोए मोए हो गया, क्यों आपके घर में नाश्ता नहीं पकता? नाश्ता करने के लिए ही वो जाते हैं वहाँ पे। तो कौसर का क्यों मूड ख़राब था? कौसर का तो आप हर वक्त उसको याद करना आपका ज़रूरी है कि जी वो इतनी बदतमीज़ है। आप बताना चाह रही हैं कि साजिद नाश्ता करने गया है और वो उसने उसको नाश्ता नहीं दिया। तो बीबी मुझे ये बताओ, आज तक गन्ने की रेडी तक तो वो उसे लेके नहीं गया, नाश्ता उसने क्या कराना है? वो ये सामने उधर खेतों से वो उठ के आई है, उसके मुंह के आगे फिर खेत उगा दिए, और पहले तो सब्ज़ी फिर भी बाहर से आ जाती, जब तो वो सब्ज़ी भी उधर ही खेतों से तोड़ रही है, वो जो घर के सामने उसको उगा के दे दिए, उसी से तोड़ो और खाओ। ये तो हाल है। कौसर को बकरी गाय बनाया हुआ है, उधर से तोड़ दे उधर तो खा। बीबी बाहर का तुम्हें मैंने मौसम नहीं दिखाना कि वो किस किस्म का है। पंजाब के मौसम में इस्लामाबाद के मौसम में क्या फ़र्क है, ये तो आप कौसर को दिखाना ही नहीं चाह रही। तो फिर आप क्यों जलील कर रही हैं उसे, क्या कहना चाह रही हैं आप? फिर मासूमियत के रोने रोना चाह रही हैं आप कौसर, सॉरी सितारा साहिबा।
तो बात आप ये मान लें कि जब भी आप पे सवाल आता है ना आपके उल्टे दिन बढ़ जाते हैं, तो आप जो है ना कोसर का ही नामा जपती हैं, तो जिसकी वजह से आप बच जाती हैं। नहीं तो यकीन करें कि आप बच जाएं। एक ये कोसर ही आपके लिए लकी चार्म है जो आपको हर तरह से बचा देती है। और उसी कोसर को आपने ला के साइड में बिठा दिया है, जिसको आप उन्हें गन्ने की रेडी तक नहीं दिखाने की, वहाँ का चलो कुदरती कुदरती कह रही है, नेचुरल जूस ही पी के देख लो। दूसरा जूस तो आपने उसको पिलाना भी नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।